नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा हंगामा किया जा रहा है राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के मामले में, तो एक कोई पहला वाकया नहीं है या राहुल गांधी कोई पहले नेता नहीं है जो कि उनकी सदस्यता रद्द की गई हो। इससे पहले भी कई सारे नेताओं की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन नेताओं ने इतना ज्यादा हंगामा नहीं किया जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो वहीं सीबीआई के लगातार दुरुपयोग के जो आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, इस पर भी उन्होंने बड़ा जवाब दिया। उन्होंने यूपीए सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब कैसे फर्जी केसेस बना करके अमित शाह पर आरोप लगाया गया था। साथ ही यूपीए सरकार जो है वो सीबीआई पर दबाव बनवा रही थी ताकि गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया जा सके, और वहीं उन्हें बार बार ये दबाव डाला जा रहा था कि वो मोदी का नाम ले जिससे कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा सके। इसके बावजूद अमित शाह का ये कहना रहा कि हमने कभी भी संसद में इस तरीके से हंगामा नहीं किया, हमने कभी भी काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन नहीं किए, हमने कभी भी सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास नहीं किया जो कि आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री का यह भी कहना रहा कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल छाती पीट करके रोते हैं कि उनके मंत्रियों को झूठे केसेस में अंदर कर दिया गया है, तो वो बार बार ये बातें रैली में क्यों बोलते हैं, वो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते, जो उनको लेकर के सबूत है उसे क्यों नहीं पेश करते, और क्यों ये झूठा आरोप बार बार ईडी सीबीआई पर वो लगाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही उनका कहना है कि जो आज अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस पार्टी हो, पी चिदम्बरम हो या फिर कपिल सिब्बल या सिंघवी जैसे लोग हो, इन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, इन्हें रोने की जरूरत नहीं है। बता दें कि देखने को मिला था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यह कहा कि यूपीए शासन के दौरान उन पर प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। अमित शाह ने यह भी कहा कि तब सीबीआई उनसे गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पूछताछ कर रही थी। बता दें, दरअसल अमित शाह न्यूज 18 के प्रोग्राम में ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। उन्होंने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर कहा, मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया। मैं इसका शिकार रह चुका हूं, मैं इसका भुक्तभोगी रह चुका हूं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का केस नहीं किया। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एक एनकाउंटर हुआ और सीबीआई ने केस फाइल किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि 90% पूछताछ के दौरान वो यही कहते रहे कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई विपक्षी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मुझसे पूछताछ में एक ही बात कही गई कि मोदी का नाम ले लो। वहीं आज कांग्रेस के कपिल सिब्बल, सिंघवी, केजरीवाल और पी चिदम्बरम ये बोल रहे हैं कि उनको ये दबाव बनाया जा रहा है, सीबीआई और ईडी के द्वारा उनको धमकाया जा रहा है, तो उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अपना जो भी पैसा है कोर्ट के सामने ले जाकर के बता दे, फिर शायद वे आपको छोड़ दे। बता दें, न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया के मंच पे उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छाती पीटते हैं। इतने समय में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं। वे अदालत क्यों नहीं जाते? कानूनी मामला है, अगर अदालत में श्रद्धा है और वे निर्दोष हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बता दें, इस दौरान अमित शाह ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान सीबीआई ने उन्हें फेक एनकाउंटर केस में पूछताछ के लिए बुलाया था और इस दौरान एजेंसी ने मुझ पर पीएम मोदी को फंसाने का दबाव डाला था। कहते थे कि मोदी का नाम दे दो, लेकिन मैं उन्हें क्यों फंसाऊं? मेरी वजह से कुछ बेगुनाह पुलिस अफसरों को जेल में तक डाल दिया गया। इसके बावजूद बीजेपी ने कभी भी हंगामा नहीं किया। आज वही कांग्रेस एजेंसियों का रोना रो रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो कानून पर भरोसा रखिए। वहीं मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा दिए जाने और उनकी संसद की सदस्यता जाने पर शाह ने कहा कि राहुल गांधी अकेले राजनेता नहीं है जिसे किसी कोर्ट ने दोषी ठहराया हो और उनकी सदन की सदस्यता
चली गई हो। उच्च अदालत में अपील करने के बजाय राहुल गांधी हंगामा मचा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के बजाय ऊंची अदालत में जाना चाहिए और केस लड़ना चाहिए। कांग्रेस गलत बातें फैला रही है कि सजा को रोका नहीं जा सकता है। अगर अदालत रोक लगाती है तो सजा को रोका जा सकता है। इसी के साथ ही अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक सजा पर रोक के लिए अपील तक नहीं की है। ये कैसा घमंड है? आप सांसद भी बने रहना चाहते हैं और कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं। इतना घमंड आप में कहां से आ गया है? अमित शाह ने कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सजा घोषित होने पर जनप्रतिनिधियों की सांसदीय विधायकी रद्द कर दी जाएगी। तब लालू यादव, जयललिता और राशिद अल्वी जैसे 17 बड़े नेताओं की सदन की सदस्यता यूपीए शासन में चली गई थी। तब किसी ने काले कपड़े पहनकर यूं प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि देश में कानून का राज चलता था। साथ ही उनका कहना यह रहा कि राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनिए। जिस तरीके से उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, बल्कि पूरे मोदी समुदाय और ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। देश का कानून एकदम साफ है कि बदले की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो उनकी सरकार के दौरान ही आया था। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जब लालू यादव की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? तब क्यों कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया? बता दें कि जब लालू यादव की संसद की सदस्यता रद्द हुई थी तो उन्हें चारा घोटाले में आरोपी पाया गया था, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिस दौरान वो यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री हुआ करते थे। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि राहुल को स्पेशल फेवर हर बार क्यों चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि सजा प्रभावी होते ही जल्द से जल्द ये काम किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जानबूझकर ये कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगना चाहते तो उन्हें जमानत के लिए भी अपील करनी चाहिए थी। ये कोई पहले ऐसे नेता नहीं है, उनसे ऊंची पोजीशन वाले और एक्सपीरियंस वाले नेता हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। आपको बता दें, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पुराने फर्जी एनकाउंटर केस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब बकायदा उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने अपील की, कानून का सहारा लिया और 90 दिनों के अंदर उन्हें जमानत दे दी गई थी। और इसी के साथ ही यूपीए ने गुजरात में ये केस को नहीं चलने दिया, बल्कि इसके लिए इस केस को मुंबई रेफर किया गया था ताकि वहां पर यह कानूनी प्रक्रिया चल सके। लेकिन बकायदा कोर्ट में सबूत रखे गए, तथ्य रखे गए, जिसके बाद कोर्ट ने स्वयं कहा था कि ये जितने भी सबूत सीबीआई ने पेश किए हैं उसके आधार पर अमित शाह की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। ये बस एक राजनीतिक प्रतिशोध है जिसकी वजह से अमित शाह की गिरफ्तारी की गई इस पूरे मामले में। वहीं अमित शाह ने इस बात पर बोलते हुए कहा कि हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और इसी के साथ ही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन हमने कभी भी हाय तौबा नहीं मचाई, हमने कभी भी हंगामा खड़ा नहीं किया। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार लोकतंत्र खतरे में है, इस बात की दुहाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।